नमस्कार मित्रों, हर साल हम आप होली मनाते हैं। होली का त्यौहार चाहे राज्य के द्वारा चाहे जनता के द्वारा दोनों स्तरों पर एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में तो स्थापित होता है, लेकिन इस त्यौहार के पीछे छिपा हुआ दर्शन जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की परछाई की तरह है, या ये कहें कि होलिका की परछाई की तरह सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है, जिसके अनुसार रंग भेद नीति के आधार पर, रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। पौराणिक कहानियों को अगर हम ध्यान में ना भी रखें तो क्या कभी आपको होली में चेहरा रंगा हुआ देखकर, भिन्न भिन्न तरह के रंग लगे हुए आदमी को देखकर कोई घृणा होती है? क्या आपको देखकर उसको खुशी नहीं होती है? बल्कि जो व्यक्ति जितना अधिक अपने शरीर पर रंग पोते होता है, आपको लगता है कि उसने होली उतने ही अच्छी तरह से खेली है। जब इस सच को हम आप सभी जानते हैं, तो फिर हम आप किसी भी व्यक्ति को उसकी त्वचा, उसके शरीर के रंग के आधार पर क्यों देखते हैं? जबकि सच तो ये है कि जिसमें मेलानिन ज़्यादा है, जिसे आप काला कहते हैं, उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक अर्थों में आपसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में खड़ा है, उसको आप द्वारा गलत व्यक्ति या घृणा की तरह से क्यों देखा जा रहा है? इस तथ्य को समझ पाना ही वास्तविक होली है, जिसको प्रतीकात्मक रूप से, बाह्य रूप से रंग लगाकर हम यह प्रदर्शित करते हैं कि रंग के आधार पर खुशियां आती हैं, रंग के आधार पर वैमनस्य, द्वेष, घृणा नहीं आती है। एक श्वेत प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वह 7 भागों में बट जाता है, जिसे आप वेबक्योर कहते हैं। सांस्कृतिक रूप में आप पानी बरसने के बाद उसे इंद्रधनुष कहते हैं। जब एक व्यक्ति में इस तरह के 7 रंगों का समाज रूपी माध्यम में खड़े होने पर आपको प्रभाव दिखाई देता है, तो फिर आपको तो उसे एक अच्छी तरह से देखना चाहिए। और इसी अच्छी तरह को समझने का नाम होली है, जिसके पीछे कहानियां तो बहुत हैं। बस सच्चा अर्थ ये है कि आप मानव को सिर्फ मानव समझें, रंग के आधार पर कोई भेद न करें, तभी होली का असली मजा है।